Good morning, students. This video is the part 2 of chapter Mother's Day. So our heading is George Pearson Bewildered. George Pearson, as you know, is the husband of Mrs. Pearson, and the word bewildered means puzzled. So this part starts with the entry of the George and the conversation of George with his wife, Mrs. Pearson. Okay, so when George enters the room, he gets puzzled to see Mrs. Pearson drinking stout. Stout is a type of alcohol. He says that he will not have tea, but Mrs. Pearson's reply that there is no tea ready shocks him out of his senses. Still more upset he feels when Mrs. Pearson tells him that people at the club called him Pompey Pearson. Okay, so what happened, as you all know, that now Mrs. Pearson become more dominant and more stronger woman. So she behaves in a strange way with all her family members. So when George enters, he expected tea from his wife, but as he enters, he says that today he doesn't want tea. But Mrs. Pearson replied that there is no tea ready, and this thing shocks him a lot. And she also make fun of him by telling him that people at the club called him Pompey Pearson. ठीक है, तो मिसेस पियर्सन यहाँ पे उसे ये बता रही है कि क्योंकि वो डेली क्लब जाते थे इवनिंग में, तो उसे कह रही है कि जो लोग हैं वो पॉम्पी पियर्सन के नाम से उसे चढ़ाते हैं वहाँ पे. एंड शी ऑल्सो आस्क्ड हिम नॉट टू विजिट द क्लब फ्रिक्वेंटली. ठीक है, bewildered Pearson turns to Cyril, who also confirms that the mother says is right. Cyril feels angry at his mother for hurting his father's feelings. ठीक है, तो जैसे अब क्योंकि जॉर्ज को पता नहीं होता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, सो वो जो उसका बेटा है वो भी उसे ज्वाइन करता था क्लब में, जो सिरिल था. तो वो उससे पूछने लगता है कि ये जो मदर है, जो मिसेस पियर्सन है, क्या ये सही कह रही हैं कि लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं. पॉम्पी तो वो कंफर्म कर देता है कि हाँ, लोगों का यही मानना है. ठीक है, तो उससे जो मिस्टर पियर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, और जो सिरिल है उसे भी अच्छा नहीं लगता है. ही ऑल्सो फील्स एंग्री एट हिज मदर फॉर हर्टिंग हिज फादर्स फीलिंग. ठीक है, एट दिस स्टेज मिसेस फिट्जर्ल्ड, जो कि रियल में मिसेस पियर्सन है, ठीक है, वो आती हैं, टर्न्स अप, एंड व्हेन शी कॉल मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जर्ल्ड एवरीबडी गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन बनती है कि सामने से तो मिसेस फिट्जर्ल्ड आ रही थी जो दिख रही थी सबको. ठीक है, लेकिन उसे मिसेस पियर्सन कह के बुलाना शुरू कर देते हैं. मिसेस फिट्जर्ल्ड जो थी वो मिसेस पियर्सन ने बुलाना, तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम से. ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी ये जो बात थी, ये जो पोल थी, वो खुलती नहीं है. ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है. एक्सचेंज ऑफ पर्सनैलिटीज़ अगेन. मिसेस फिट्जर्ल्ड आस्क्ड पियर्सन, सिरिल एंड डोरिस टू लीव देम अलोन. ठीक है, जो मिसेस फिट्जर्ल्ड अब बाहर से आई थी एक्चुअली थी, तो वो मिसेस पियर्सन ही. ठीक है, वो आके अंदर कहती हैं पियर्सन को, वो सिरिल और डोरिस को, कि हमें अकेला छोड़ दो. और जब वो सारे चले जाते हैं तो जो दोनों वुमेन हैं वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटीज़ में वापस आ जाती हैं. तो जो एक्चुअल मिसेस फिट्जर्ल्ड थी वो काफ़ी खुश होती हैं, शी फील्स हैप्पी. ठीक है, जो कि मिसेस पियर्सन थी, मिसेस पियर्सन बनी हुई थी, वो काफ़ी खुश होती हैं. शी सेज दैट शी हैज़ एन्जॉयड बीइंग मिसेस पियर्सन, उसने काफ़ी इन्जॉय किया मिसेस पियर्सन बनकर. एंड शी एडवाइसेस मिसेस पियर्सन टू रिमेन फॉर्म एंड बोल्ड आफ्टर वाइल शी गोज़ अवे. ठीक है, उसने कहा कि अब जैसी मैंने सिचुएशन बनाई है तुम वैसे ही बोल्ड बन के रहो यहाँ पे. चेंजेस इन जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल. अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आई थी इन सब में ये सारा होने के बाद. सो व्हेन जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल री एंटर, मिसेस पियर्सन स्माइल्स अफेक्शनेटली. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कितनी टाइम के बाद जो मदर है वो बहुत अफेक्शनेटली एक स्माइल उसके फेस पे आई थी. सो दे फील रिलीव्ड नाउ एंड दे डिसाइड टू स्टे एट होम. तो ये जो तीनों थे एक्चुअली, जॉर्ज, डोरिस और सिरिल, इन तीनों का बाहर जाने का प्लान था. जॉर्ज जो था वो क्लब जाने के लिए रेडी था, डोरिस भी बाहर जा रहा था. डोरिस जो थी, उनकी बेटी जो थी, वो भी अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाए. सिरिल का भी प्लान बाहर जाने का ही था. ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं वो घर पे रहेंगे. एंड दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन हैप्पीली. ठीक है, ऑर्डर्स मतलब कि वो उनकी बात सुनने लगे, मानने लगे. एंड जॉर्ज एग्रीज टू स्टे एट होम एंड हैव अ गेम ऑफ रमी एज मिसेस पियर्सन डिज़ायर्स. एंड सिरिल एंड डोरिस एग्री टू गेट सपर रेडी. ठीक है, तो मतलब वो इन्वॉल्व होने लगे हैं अब अपनी मदर की एक्टिविटी में. एक चेंज आया है.
ठीक है। तो ये एक चैप्टर था जिसमें ये थोड़ी सी हमें ये बोला गया है कि हम अपनी मदर्स को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दें घर पे, ज़्यादा कुछ देखो वो चाहती भी नहीं है। एक अफेक्शनेट बिहेवियर जो वो सारा लाइफ लॉन्ग अपने बच्चों की तरफ दिखाती है, उसके बदले वो एक थोड़ी सी लव और केयर चाहती हैं, ठीक है। तो आप बच्चों से भी मेरी यही एक प्ली है, एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी मदर्स को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दें। कभी हो सके तो उनका थोड़ा छोटा मोटा काम में हेल्प भी कर दी, नहीं कर पाए तो कम से कम उनको थैंक्स ज़रूर किया, ठीक है, ताकि उन्हें अच्छा लगे, उन्हें ऐसा लगे कि अगर वो किसी के लिए कर रही हैं तो वो उनके जो बच्चे हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी उनकी केयर के लिए हमेशा खड़े हैं, ठीक है जी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के। हाउ डज़ मिसेस पियर्सन ट्रीट सिरिल व्हेन ही एंटर्स द होम? इसमें देखेंगे अभी इस क्वेश्चन में आपने ये लिखना है कि मिसेस पियर्सन ने सिरिल के साथ कैसा बिहेव किया जब वो घर पे आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिरिल इज़ एज स्पॉइल्ड एज सिस्टर, कि वो भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। द मोमेंट ही एंटर्स होम, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा, उसने अपनी मदर को देखा और सीधे टी के लिए पूछा, ठीक है। हालांकि जब हम घर पे आते हैं तो हमें पहले अपनी मदर का हालचाल पूछना चाहिए, ठीक है जी। He is shocked when Mrs. Pearson gives him a casual answer and there is no tea for him. He is surprised when Mrs. Pearson refuses to mend his clothes. जो हमने स्टोरी में देखा है कि उसका कोई काम नहीं किया और उसे ये बोला that she doesn't like mending. Cyril has a talk with Doris, वो अपनी बहन से बात करता है, तो दोनों ये कंक्लूजन करते हैं कि शायद वो their mother has gone बार्मी। बार्मी का मतलब होता है कि शायद थोड़ा सा मेंटली जब अपसेट हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन मिसेस पियर्सन belittles them for their stale jokes, Cyril get provoked and protests that he has got nothing to eat, ठीक है। जब वो थोड़ा उनको चिढ़ाती हैं या उनकी टांग खींचती हैं तो जो सिरिल है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, प्रोवोक्ड फील करता है और वो बोल देता है कि ही हैज़ गॉट, आज कुछ मैंने सारा दिन काम किया, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, और घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है। तो मिसेस पियर्सन उसे बोलती हैं दैट शी हैज़ ऑलरेडी डन हर 8 आवर्स ऑफ वर्क, कि उसने भी अपने 8 घंटे की जॉब जो है वो कर ली है। एंड शी सेज दैट शी वुड हैव हर 2 days ऑफ एट द वीकेंड, कि जैसे तुम लोगों को वीकेंड ऑफ मिलता है वो भी एक वीकेंड ऑफ चाहती है। सो बोथ सिरिल एंड डोरिस फेल टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ देयर मदर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आप सिरिल का बिहेवियर क्या है, उसकी मदर ने उसे कैसे ट्रीट किया, वो सब बताएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्ले मदर्स डे इज़ फुल ऑफ जेंटल ह्यूमर एंड स्टायर। ह्यूमर का मतलब आप जानते हैं कि जब थोड़ा सा ह्यूमरस वे में स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है, और स्टायर का मतलब होता है कि जब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू या कोई जो मेजर इश्यूज़ को, जैसे यहाँ इसमें एक माल ट्रीटमेंट ऑफ मदर्स या डिसरिस्पेक्ट ऑफ मदर्स का जो इशू था उसे रेज़ किया गया था स्टोरी में, लेकिन बहुत ही एक ह्यूमरस वे में और एक एग्ज़ाम्पल दे के शो किया गया था, ठीक है। तो जब हम किसी बहुत मेजर इशू को बहुत ही सिंपल तरीके से रेज़ करते हैं, डैट इज़ द स्टायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मदर्स डे बेसिकली एक कॉमेडी है, और यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें ह्यूमर दिखता है हमें, जैसे कि मिसेस पियर्सन की जो एक्चुअल क्वालिटी थी वो काम और कंपोज्ड पर्सन है, हाईली सबमिसिव है, ओबीडियंट है, सबका कहना मानती, सबके अकॉर्डिंग चलती हैं। शी रेयरली ड्रिंक और स्मोक, वो नहीं करती थी। द मोमेंट शी, लेकिन जैसे उनकी पर्सनैलिटी एक्सचेंज हुई मिसेस फिजर्ल्ड के साथ, शी पिक्स अ सिगरेट एंड पुट्स इट इन हर माउथ। द वे शी डील्स विद डोरिस, सिरिल एंड मिसेस पियर्सन सिंपली अम्यूजिंग, सो वी आर हाईली अम्यूज्ड एट देयर डिस्कम्फिचर, ठीक है जी। डिस्कम्फिचर मतलब कि जो जैसे उनकी पर्सनैलिटी थी, जो उन्होंने डिस्कम्फर्ट वहाँ पे रेज़ किया अपनी फैमिली में, अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाके, वो बहुत ही अम्यूजिंग वे था। हर डिस्क्रिप्शन ऑफ डोरिस बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस एज बक टीथ एंड हाफ विटेड, her witty retorts to Doris and Cyril, and her exposure of Mr. Pearson being called Pompey Pearson at the club make us simply laugh, ठीक है। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये बताना है कि हमारा जो प्ले है वो ह्यूमरस है, तो आपको एग्जांपल देनी पड़ती है, ठीक है, चैप्टर में से। तो हम ये एग्जांपल देंगे, चार्ली स्पेंस की एग्जांपल देंगे, फिर पॉम्पी पियर्सन, ये वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। व्हेन द रियल मिसेस पियर्सन कम्स शी बिकम्स नर्वस, ठीक है। जब रियल मिसेस पियर्सन आती हैं तो एकदम नर्वस होती है। शी फॉरगेट्स द रियल सिचुएशन एंड कॉल्स मिसेस पियर्सन मिसेस फिजर्ल्ड, ठीक है। ये हमने देखा है कि जब वो एकदम से आती है, रियल मिसेस पियर्सन आती है तो नर्वस हो जाती है, सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को इतना गुस्से में देख के, ठीक है। तो वो सिचुएशन को भूल जाती है एक्चुअली, ठीक है। और जो मिसेस फिजर्ल्ड सामने मिसेस पियर्सन बन के खड़ी होती है, ठीक है,
उसे मिसेस पियर्सन कहने के बदले वो उसे मिसेस फिजर्ल्ड कह देती है, ठीक है। देन शी कॉल मिस्टर पियर्सन जॉर्ज। These slips confused and offended Mr. Pearson and the whole situation sent us into the pearls of laughter, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस है वहाँ पे जॉर्ज खड़े होते हैं, उनको भी वो मिस्टर पियर्सन जॉर्ज कह देती है। तो ये कुछ एग्जांपल हमने दिए कि जिस वजह से एक चैप्टर में एक लाफ्टर बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टायर की। द स्टायर इन द प्ले इज डायरेक्टेड अगेंस्ट दोज पर्सन्स हु नेग्लेक्ट वाइव्स एंड मदर्स एट होम and the excessive submissiveness of mothers who remain at the beck and call of their family members has also been satirized in the play, ठीक है। तो ये बताया गया है इसमें कि ये जो जिस तरह का जो स्टायर मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वाइफ्स और मदर्स जो हाउस वाइफ्स हैं एक्चुअली उनकी जो एक्सेसिव सबमिसिवनेस होती है, ठीक है, कि मतलब सबके अकॉर्डिंग चलना, बहुत ही ज़्यादा वीक और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट नेचर ना रखना जो होता है, वो हमेशा बैक एंड कॉल का मतलब कि हर किसी के कहे पे एकदम से उठ के उसी के ऑर्डर्स को संभालना, काम करना, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें जो है मदर्स की उसको भी स्ट्राइज किया गया है, इस मेजर इशू को उठाया गया है, डैट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मदर एट द होम, ठीक है। सो आई होप डैट दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू पीपल।